रोंगटे खड़े कर देने वाला एक ऐसा सच जिसे सुनकर कायनात का निजाम भी गवाही देने लगा। जरा सोचिए, अगर आज आप कोई जमीन खरीदे और उस मिट्टी को खोदते हुए अचानक आपके सामने सोने और जवाहरत से लबालब भरा हुआ एक दीम मटका निकल आए, तो आपका अगला कदम क्या होगा? लालच, खुशी, या वो सोना छुपाकर रातों रात अमीर बन जाने का ख्वाब? यकीनन दुनिया का कोई भी आम इंसान होता तो वो खुशी से पागल हो जाता। लेकिन तारीख के अंधेरों में एक ऐसा सच्चा एंड अनोखा इंसान भी गुजरा है, जिसने जमीन से निकलने वाले उस चमकते हुए सोने को हाथ लगाने से भी साफ इनकार कर दिया। एक ऐसा अजीब मामला जो जब उस जमाने की गैबी अदालत में पहुंचा, तो वहां मौजूद मुंसिफ की अक्लें भी दंग रह गई। यह कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं, बल्कि हमारे प्यारे नबी, कायनात के सरदार हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ सही अहादीस की रोशनी में एक ऐसा सच्चा वाकया है जो सोए हुए ईमान को झंझोड़ कर रख देता है। नूर हदीस के प्यारे नाज़रीन, यह सच्चा वाकया पिछली उम्मतों के ज़माने का है, जब मिट्टी की खुशबू और इंसानों के दिलों में सच्चाई जिंदा थी। एक गरीब लेकिन इंतहाई दियानतदार शख्स था, जिसे अपनी जिंदगी की जरूरतियात पूरी करने के लिए जमीन के एक टुकड़े की जरूरत थी। उसने अपनी हलाल कमाई से एक दूसरे शख्स से एक खेत खरीदा। वो दियानतदार इंसान अपने नए खेत में गया। उसने अल्लाह का नाम लिया और मिट्टी को जरखेज करने के लिए हल चलाना शुरू किया। हल का लोहा मिट्टी के सीने को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा था कि अचानक एक जोरदार आवाज आई। लोहा किसी बहुत सख्त चीज से टकराया था। उस शख्स ने हल रोका, मिट्टी को अपने हाथों से आहिस्ता आहिस्ता हटाना शुरू किया, तो नीचे से मिट्टी का एक बहुत बड़ा और पुराना बर्तन बरामद हुआ। जैसे ही उसने कपकपाते हाथों से उस मटके का मुंह खोला, तो उसकी आंखें हैरत से खुली की खुली रह गईं। वो मटका खालिस, चमकते हुए और कीमती सोने से ऊपर तक भरा हुआ था। वो सोना अंधेरे मटके के अंदर भी अपनी चमक से पूरे खेत को रोशन कर रहा था। कोई भी लालची इंसान होता तो वो मिट्टी का बर्तन वहीं छुपा लेता, लेकिन उस शख्स के दिल में खौफ खुदा और ईमान की ऐसी शम्मा रोशन थी जो दुनिया के तमाम किसानों पर भारी थी। उसने एक सेकंड के लिए भी इस सोने को अपने पास रखना ग्वारा नहीं किया। उसने इस भारी मटके को उठाया और सीधा उस शख्स के घर पहुंच गया जिससे उसने वो जमीन खरीद थी। उसने मटका उसके सामने रखा और बहुत ही आजिजी से बोला, मेरे भाई, यह अपना सोना संभालो और इसे अपने पास रखो। ने तुमसे सिर्फ और सिर्फ यह जमीन खरीदी थी। इस जमीन के नीचे छुपा हुआ यह कीमती सोना मैंने नहीं खरीदा था। यह तुम्हारी अमानत है और अल्लाह के यहाँ मैं अमानत में ख़यानत का गुनाहगार नहीं बनना चाहता। लेकिन कुदरत का खेल तो देखिए, जमीन बेचने वाला भी कोई आम इंसान नहीं था। उसके दिल में भी ईमान की वही तड़प और हलाल कमाई का वही नूर मौजूद था। उसने इस चमकते हुए सोने की तरफ देखा तक नहीं, अपने हाथ पीछे किए और साफ इनकार करते हुए बोला, नहीं मेरे भाई, यह सोना मेरा नहीं हो सकता। मैंने जब तुम्हें वो जमीन बेची थी तो उस जमीन के अंदर और ऊपर मौजूद हर एक चीज तुम्हारे नाम कर दी थी। अब इस मिट्टी से सोना निकले या हीरा, उसके मालिक सिर्फ तुम हो। मैं वो सोना कैसे ले सकता हूँ जो अब मेरा रहा ही नहीं? सुभान अल्लाह। सोना पाने के लिए तो दुनिया में भाई भाई का खून बहा देता है,
सल्तनतें तबाह हो जाती हैं। लेकिन यहाँ दो इंसान इस बात पर अड़ गए थे कि यह सोना मेरा नहीं है। एक कहता था, मैंने सिर्फ जमीन खरीदी है, और दूसरा कहता था, मैंने सब कुछ बेच दिया है। जैसे ही यह अजीब और अनोखा झगड़ा खत्म न हुआ, तो वो दोनों उस जमाने के एक निहायत ही आकिल और नेक काजी यानी जज की अदालत में पहुँचे। जज ने जब इन दोनों का यह अजीब मामला सुना, तो वो कुर्सी से खड़ा हो गया। उसने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसे इंसान नहीं देखे थे जो खजाना मिलने पर एक दूसरे को दे रहे हों। जज ने आसमान की तरफ देखा, कुछ देर गहरी सोच में डूब गया और फिर एक ऐसा तारीखी फैसला सुनाया जिसने कायनात के उसूल बदल दिए। जज ने पहले शख्स से पूछा, क्या तुम्हारी कोई औलाद है? उसने अर्ज किया, जी हाँ, मेरा एक जवान बेटा है। फिर जज ने दूसरे शख्स से पूछा, क्या तुम्हारी भी कोई औलाद है? उसने कहा, जी हाँ, मेरी एक मासूम बेटी है। जज के चेहरे पर एक खूबसूरत मुस्कुराहट आई और उसने कहा, तो फिर अर्श वाले का फैसला सुनो। तुम दोनों इस सोने को झगड़े की वजह न बनाओ, बल्कि अपने बेटे की शादी इसकी बेटी से कर दो। इस सोने को इन बच्चों के मुस्तकबिल पर, उनके निकाह पर और अल्लाह की राह में गरीबों पर खर्च करो। यही हलाल कमाई का सबसे बेहतरीन अंजाम है। मेरे अजीज दोस्तों, जब कोई इंसान दुनिया के आर्जी लालच को अल्लाह के खौफ की वजह से लात मारता है, तो अर्श वाला न सिर्फ उसे गैप से नवाजता है, बल्कि उसकी आने नसीब भी चमका देता है। यह सच्चा वाकया हमें सिखाता है कि हलाल कमाई में वो ताकत है जो मिट्टी को भी सोना बना देती है। अगर इस सच्चे वाकये की खुशबू ने और ईमान की इस दास्तान ने आपके दिल के किसी कोने को छुआ है, तो अपने पाकीज़ा हाथों से इस खैर की आवाज को आगे बढ़ाइए। आपका एक सेकंड का ताउन इस हक की गवाही को लाखों दिलों तक पहुंचा सकता है। अगर आप चाहते हैं कि दुनिया के इस शोर में आपका दिल हमेशा कुरान और हदीस के पाकीज़ा नूर से धड़कता रहे, तो नूर हदीस के इस सफर का हिस्सा बन जाइए। दिल की गहराइयों से इस पैगाम को पसंद कीजिए और खुद को इस रूहानी खानदान के साथ जोड़ लीजिए। अल्लाह आपकी ज़बान और ईमान में बरकत अता फरमाए। जज़ाक अल्लाह खैर।